हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी। काफ़ी हमारे लेक्चर हो चुके हैं, 7 या 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 सेंटर्स के बारे में पढ़ाया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले कंप्लीट वीडियो ट्रायंगल के जो पिछले 6, 7 या 8 वीडियोस में डाल चुका हूँ उनको आप लोग देखिए। उसके बाद ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद उन पहले वालों को एक बार वापस से देखिए, तो वो पहले वाली चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ उनमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप लोग इसकी वजह से उन पॉइंट्स को आप लोग समझ पाओगे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, क्योंकि ट्रायंगल एक कंप्लीट चैप्टर है, ज्योमेट्री भी एक कंप्लीट चैप्टर है। कंप्लीट को समझने के लिए कंप्लीट एक बार पढ़ते हैं, और वापस जब पढ़ते जाओगे तो आगे वाली चीज़ें दिमाग में रहेंगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता होता क्या है उसको आप लोगों को समझना है। ध्यान देना आप लोग, एक ट्रायंगल, अभी हम लोग एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। जब तक हम लोगों ने अभी देखा 4 सेंटर्स के बारे में देखा, एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, और जब ये कॉन्ग्रुएंसी खत्म होगा तब भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें वापस से बताने वाला हूँ। ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2 ट्रायंगल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे 2 ट्रायंगल के बारे में। सेंटर एक ही ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं 2 ट्रायंगल के बारे में। मान लीजिए पहला जो ट्रायंगल अपने पास वो है ABC, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है DE और F। पहला ट्रायंगल अपने पास ABC है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DEF है। ध्यान देना, कोशिश करना, किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में अपने पास 6 पॉइंट्स होते हैं। 3 तो अपने पास इसके एंगल्स होंगे, 3 तो इसके एंगल्स होते हैं, और 3 साइड्स होते हैं, तो टोटल 6 पॉइंट होंगे। अगर एंगल A बराबर है D के, एंगल B बराबर है E के, और अपने पास C बराबर है F के, अगर ऐसा है, पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों के साथ बराबर हैं, और साथ ही अगर अपने पास ये भी है, साइड AD जो है, साइड AB बराबर है DE के, BC बराबर साइड, ये वाली जो साइड है BC बराबर है अगर EF के। ये मैं एक बार वैसे ही समझा रहा हूँ ताकि कॉन्ग्रुएंसी आपके माइंड में क्लियर हो। ये चीज़ें मैं नॉर्मली एक बार शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है कि वीडियो की हम लोग शुरुआत हमेशा उन पॉइंट से करते हैं, एकदम जीरो से, जो नॉर्मली एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं। धीरे धीरे उसके माइंड एक बार आपको समझ में आना शुरू होगा, तो धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना शुरू करेंगे। और ये चीज़ें अगर आप लोग देखोगे तो इससे आपकी पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि होता क्या है। आप लोग AC बराबर है DF के, AC बराबर है DF के, पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ बराबर हैं, और पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होता है किसके साथ? ट्रायंगल DEF के साथ। अब देखिए, ये अपने पास कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये सर्वांग समता का निशान है, ये इस प्रकार से। और 2, ये ध्यान रखना, कहीं भी अगर एग्जाम में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सर्वांग समता का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का निशान है। मतलब पहले ट्रायंगल के 6 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 6 एंगल के साथ इक्वल हैं, 6 विमाएं, ओनली एंगल नहीं, 3 तो एंगल और 3 ही साइड, अगर पहले ट्रायंगल की 6 विमाएं दूसरे ट्रायंगल की 6 विमाओं के साथ अगर बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और ये अगर 6 पॉइंट कहीं पर लिखा हुआ है, तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि हाँ, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये बताइए, 6 से कम चीज़ें अगर अपने पास हों तो भी क्या हम लोग बता सकते हैं क्या कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? हाँ, बता सकते हैं। 6 से का अगर 5 चीज़ें हुई तो भी बता देंगे, 4 पॉइंट हुए तो भी बता देंगे, लेकिन मिनिमम अपने पास 4 होंगे तो भी बता देंगे कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए? इन 6 में से मिनिमम अपने पास 3 पॉइंट होने चाहिए, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए? 3 पॉइंट होने चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं एक बार आप लोगों को वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 चीज़ें होनी चाहिए, और 6 पॉइंट्स में से
6 होंगे तो कोई भी बता देगा, जो अपने 3rd 4th 5th 6th में स्टूडेंट है वो भी बता देगा। 6 से कम पॉइंट हो तो भी क्या बता पाओगे क्या? हाँ बता सकते हैं, 5 से बता सकते हैं, 4 से बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट अगर हमें पता होगा तो हम लोग तुरंत बता देंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, एक ट्रायंगल है, अब कोशिश करो समझने की एक बार। एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। क्या अपने पास अगर कभी भी इस प्रकार से है, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी बराबर है अगर एफ के, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के अगर बराबर है, तो मुझे बताइए क्या दोनों ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या डी ई एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। 3 पॉइंट, थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया कि 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट पता होने चाहिए तो तुरंत बोल देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और यहाँ अपने पास 3 पॉइंट हैं और फिर भी हम लोग काट रहे हैं, ऐसे काट दिया मतलब सर्वांगसम नहीं है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? आप लोग थोड़ा सा खुद सोचिए कि अपने पास एक ट्रायंगल इस प्रकार से है जिसके एंगल से मान लो 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। क्या ऐसा कोई बड़ा ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते क्या? कोई भी बड़ा ट्रायंगल जिसके एंगल अपने पास 50 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री, या एक बहुत और बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या जिसके एंगल हो 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री? आपके दिमाग में जहाँ भी आप लोग बैठे हो वहाँ पर ये आएगा कि हाँ सर ऐसा ट्रायंगल हम लोग इससे बड़ा और बड़ा और बड़ा बना सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब होता है एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। उनके जितने भी अंग हैं सर्वांगसम, सारे अंग समान होने चाहिए, एंगल समान, साइड भी समान होनी चाहिए। इसके ऊपर रखते ही दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? साइड यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम अपने पास 3 पॉइंट पता होने चाहिए, लेकिन वो तीनों पॉइंट फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी 3 पॉइंट आपको पता हुए और आप लोग तुरंत बोल दोगे कि दोनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। मैंने कहा मिनिमम 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, 2 से हम लोग नहीं बता पाएंगे। मिनिमम हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, और वो मिनिमम 3 चीजें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और बोर्ड पर ध्यान दो सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और कैसे हम लोग कि कुछ भी 3 हुआ तो हम लोग तुरंत नहीं बोलेंगे यहां पर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन वो तीनों पॉइंट फिक्स हैं, और वो कौन कौन से हैं देखो मैं इसको हटाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कॉन्ग्रुएंसी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इससे रिलेटेड वैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन कम आते हैं। और अगला पॉइंट जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा भी आते हैं। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता के बारे में, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो पहला पॉइंट है अपने पास वो है SAS, साइड एंगल साइड। इसका जो पहला पॉइंट है SAS का मतलब ध्यान रखना साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इंग्लिश मीडियम वाले को लिए लिख दिया है, हिंदी मीडियम वाले भुजा कोण भुजा। ध्यान रखना अपने पास कभी भी अगर इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है AB और C, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है DEF। SAS का मतलब जो है वो ये है, SAS का मतलब साइड एंगल साइड। यदि 2 ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं, AB बराबर है DE के, AB बराबर DE है और BC इक्वल्स टू EF है। यदि 2 ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं और इनका इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है, B बराबर है E के, AB बराबर DE, BC बराबर है EF के और एंगल B बराबर है एंगल E के, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? ट्रायंगल DEF के साथ। यदि 2 त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं, मैं एक बार बोल देता हूं आप लोगों के लिए, अगर कोई लिखना चाहे वहां पर बैठा नोट्स बना अगर कोई रहा है, और मैंने कहा है कि नोट्स तो आपको साथ रखना है। यदि 2 ट्रायंगल्स की 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं बराबर हैं और एक
इंक्लूडेड एंगल अंतरित कोण अगर बराबर है तो उसको बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसको अगर किसी को लिखना है तो एक या दो बार वापस इसको रिवाइज करके आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ इस प्रकार से अगर कभी भी है, दूसरी कंडीशन अगर ऐसा कभी भी है, एक ट्रायंगल है अपने पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास DEF, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। ध्यान रखना अगर साइड AB बराबर है DE के, AB बराबर DE है और साइड BC जो है वो बराबर है EF के और एंगल A बराबर है एंगल D के, तो बताइए दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल ABC क्या कॉन्ग्रुएंट होगा क्या DEF के साथ? ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। AB बराबर D, BC बराबर EF, दो साइड और एक कोण तो बराबर है, फिर भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये चीज़ समझ लो। और CDS के अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखोगे, CDS का पेपर थोड़ा बेसिक टाइप से ही आता है और आजकल SSC भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगा है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है, अगर ये अच्छे से आपका पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपका 2 सेकंड 3 सेकंड का भी नहीं है, और ये चीज़ें अगर अच्छे से नहीं पढ़ी हुई तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो। और अब के बाद 2017 मेंस में भी इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन तो मैं जब सोल्व करवाऊंगा आपको क्वेश्चंस, उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी अपने पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, यदि जो दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो ये मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता तो उन लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच वाला ये एंगल अगर इसके बराबर है तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि बीच वाला एंगल बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर बीच वाले एंगल के अलावा ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कोण अगर इसके बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखना यहाँ पर जो बीच का कोण होता है, दो जो साइड्स दी हुई हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसको अगर आप लोग मैथ्स में लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूडेड एंगल या अंतरित कोण। दो जो साइड्स हैं उसके बीच का कोण नहीं लिखते मैथ्स में लिखते हैं इंक्लूडेड एंगल या अंतरित कोण। तो यहाँ पर आप लोग नोट लगाकर, जो लोग भी नोटबुक साथ लेकर अगर बैठे हैं तो नोट लगाकर लिख लेना, इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है, अंतरित कोण होना जरूरी है। बीच का कोण यहाँ पर मैंने समझा तो दिया है, बीच का कोण अगर बराबर है तो सर्वांग सम होंगे, बीच का कोण बराबर नहीं होगा तो सर्वांग सम नहीं होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट। जैसे इस प्रकार से 4 ऑप्शन अपने पास इस प्रकार से बना देगा। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है DEF। एक ट्रायंगल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले जो CGL मेंस हुआ है 2017 उस पर भी क्वेश्चन आया था, CDS में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो सर्वांग समता के जो 4 रूल हैं, SSC ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया था, CDS ने सिर्फ इस पहले रूल पर ही बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि AB दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये सर्वांग समता का साइन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहली कंडीशन AB बराबर DE, BC बराबर EF और एंगल A बराबर एंगल D। दूसरी कंडीशन अपने पास इस प्रकार से दे दी, CDS में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी कंडीशन दे दी AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और एंगल B बराबर है एंगल E के। और एक तीसरी कंडीशन जो उसने लिखी, उसने इस प्रकार से लिख दिया AB बराबर DE, AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और एंगल C बराबर है एंगल F के। पहली कंडीशन जो CDS का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ये और ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं या सर्वांग सम होंगे, कौन सी कंडीशन से, ऐसे पूछ लेगा सर्वांग सम होंगे कौन सी कंडीशन से, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ओनली पहला सही है, ओनली दूसरा सही है, ओनली तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, तीनों सही हैं, ऐसे ऑप्शन तो वो कितने भी बना सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग, इसमें अगर AB बराबर DE, BC बराबर EF देने के बाद अगर AD के बराबर है तो पहली कंडीशन तो सही नहीं है, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। AB बराबर D, BC बराबर EF, CF
के बराबर दिया हुआ है, ये भी सही नहीं है। बी बराबर ई, इससे दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो ओनली सेकंड कंडीशन अपने पास सही है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस ने भी पूछा है, एसएससी ने भी पूछा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं ये पॉइंट क्लास में पढ़ाता हूँ, ये वाला जो पॉइंट हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उस टाइम कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इंक्लूडेड एंगल, हमने आपकी बात मान ली, यदि दो ट्रायंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं और एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होगा तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन बाहर वाला एंगल भी अगर बराबर हुआ, कोशिश करना क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। और जो भी मुझसे दूर बैठे हैं और वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए। मैंने कहा है जहाँ पर भी कुछ भी आए उससे पहले आपको क्यों लगाना है, चीज़ें सोचनी है, क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनने चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनेंगे उतना ही ये पॉइंट और ज़्यादा आपके लिए क्लियर होगा। हर पॉइंट का बेसिक मैं क्लियर करूँगा इसको अगर, लेकिन जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले 1 से 7 तक के जो वीडियो हमारे डल चुके हैं या 8 डल चुके हैं वो आप लोग देख लेना, उनको आप लोग पहले देखिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि कभी भी सर इस प्रकार से है, ये अपने पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये वाला साइड इसके ये वाली साइड इसके बराबर, दूसरा ट्रायंगल 2 बना लिए डी ई एफ, और आपके जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दूर बैठे हैं आपके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आती होंगी कि इस प्रकार से ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो यहाँ वाला जो एंगल है मान लो वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री साइड ही अगर दोनों बराबर हैं तो 30 डिग्री का कोण तो वहाँ पर ही जाकर मिलेगा, तब भी तो अपने पास तीसरी साइड बराबर होनी चाहिए और दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे आप लोगों का पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमेशा नोट लगा के लिख भी लेना, याद भी कर लेना कि दो साइड जो इक्वल दी हुई हैं उसके बीच का कोण, कोई सी भी दो साइड इक्वल दे सकता है, ये ध्यान रखना। अगर ये दो साइड इक्वल दी हुई हैं तो इनके बीच का कोण ये, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं ये और ये दोनों अगर इक्वल दी हुई हैं तो इसके बीच का कोण ये होना चाहिए, और ये दोनों साइड अगर इक्वल दी हुई हैं तो ये गिवन होना चाहिए कि इसके बीच का कोण बराबर होगा, तो ही सर्वांग सम होंगे। तीसरा बाहर वाला एंगल अगर हुआ, दो साइड जो गिवन है उसके बाहर वाला एंगल अगर हुआ तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे वो मैं समझाता हूँ। मुझे पता है कि कॉन्ग्रुएंसी को, सर्वांग समता को मैं 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, 7 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं और 15 मिनट में भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ ताकि जहाँ से कैसे भी कितना भी किसी टाइप का क्वेश्चन अगर सीडीएस में या इसमें अगर पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से कर पाओ और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर में इस पॉइंट पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। देखो वापस से कोशिश करता हूँ समझने की, समझाने की आप लोगों को। आपको याद होगा कि कुछ लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए आपको भी मैं एग्जांपल समझाता हूँ और आज के बाद आपकी पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ये मान लो 5 है, ये वाला अपने पास 5 है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण 30 डिग्री है, ये वाला 5 है और ये कोण 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास 5 है और ये कोण इसका 30 डिग्री है। अगली साइड अगर मैं 3 लेना चाहूँ, अगली साइड अगर मैं, या यहाँ से मान लो ये 6 है, कुछ भी मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 4 5 से कुछ लोग खुद ही घर बैठे बैठे ट्रिपलेट्स बना लेंगे, इसलिए मैं ये चेंज कर देता हूँ 6। अगली साइड अगर मैं 4 लेना चाहूँ तो देखो 4 मैं यहाँ भी ले सकता हूँ और अगली साइड में 4 लेना चाहूँ तो 4 यहाँ भी ले सकता हूँ। अब देखिए वो कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है कि दो साइड तो बराबर हैं, 6 और 4 बराबर हैं और इंक्लूडेड एंगल नहीं होकर बाहर वाला एंगल अगर कभी हुआ तो मुझे बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं क्या? क्या इसको इसके ऊपर रखूं तो पहले वाला ट्रायंगल क्या छुप रहा है क्या? दिखाई नहीं देना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा नहीं हो रहा। तो देखो 6 4 6 4, बीच का कोण नहीं होकर दूसरा कोण अगर हुआ तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमेशा और हमेशा कॉन्ग्रुएंट होने जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर बीच का कोण ये होता कि ये कोण 70 डिग्री है तो फिर हमारी मजबूरी होती कि 6 और 4 के बीच अपने को कोण 70 डिग्री ही बनाना पड़ता। अगर ये बीच का कोण अगर दे देता तो तीसरी साइड फिर फिक्स हो गई, वो आप लोग कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हो। अगर ये एंगल और दो साइड दी हुई है तो तीसरी जो साइड होगी कोसाइन रूल से वो फिक्स वैल्यू आएगी। तो अपने पास इस प्रकार से, हाँ ना क्या समझ पाए हो क्या? तो ये था अपना पहला पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी का, और कॉन्ग्रुएंसी के जो पॉइंट हैं वो अपने पास 4 पॉइंट हैं। सर्वांग समता के अपने पास 4 पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं।
दूसरा जो पॉइंट अपने पास है कॉन्ग्रुएंसी का वो है AAS। जैसे नाम से ही आप लोगों को पता है एंगल साइड। ये जो दूसरा पॉइंट है एंगल साइड, कोण भुजा, AAS ध्यान रखना, एंगल साइड, कोण भुजा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, आप अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल इस प्रकार से है ABC, ये ट्रायंगल अपने पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास DEF। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास DEF। एक तो ABC और दूसरा है DEF। अगर एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है E के, दो एंगल इक्वल हैं, और एक अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है AB बराबर है DE के, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC जो है वो सर्वांग समता का, ये सर्वांग समता का निशान है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, वो सर्वांग सम होगा किसके साथ? ट्रायंगल DEF के साथ। A D के बराबर, B E के बराबर और AB बराबर DE है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान दो बोर्ड पर और कोशिश करना सीखने की, यदि कोई भी ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से है, एक तो है A B और C, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DE और F है। ये समझ लो एसएससी में इनसे रिलेटेड, चारों से रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ आया था, जबकि सीडीएस में उस पहले पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। अगर ए एंगल बराबर है, एंगल ए बराबर है डी के, और एंगल बी बराबर, एंगल जो है अपने पास एंगल बी बराबर है ई के, और अगर अपने पास साइड बी सी बराबर है ई एफ के, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और साइड ए बी बराबर है अगर डी ई के, ये और ये साइड अगर बराबर नहीं होकर ये साइड बी सी बराबर है ई एफ के, बीच वाली साइड नहीं देकर दूसरी साइड दे, तो मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? ध्यान रखना, जब मैं ये क्लास में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ स्टूडेंट से, तो लगभग 90% का आंसर होता है कि सर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और आप लोग जो घर बैठे हो, आप लोग भी साथ साथ ये मुझे बताते चलना कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान दो, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यदि दो ट्रायंगल्स की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो त्रिभुज की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो त्रिभुज के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ध्यान रखना, अब की बार इंक्लूडेड साइड होना जरूरी नहीं है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें बीच में ए लिखा है, इसीलिए बीच में लिखा है ये कि याद रहे आपको इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और इसमें आपके पास कोई सी भी साइड हो सकती है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एक बार कोई सी भी साइड होने से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्यों होंगे, ये चीज तो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं, लेकिन आपके लिए एक लाइन बोल देता हूं। अगर घर पर बैठे किसी भी स्टूडेंट साथ साथ नोट्स बनाने हैं तो आप लोग लिख सकते हो, यदि दो ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हैं और एक संगत दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं और एक संगत भुजा भी बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो एंगल इक्वल हैं और एक भुजा भी बराबर है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे सर्वांग सम, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ऐसा क्यों जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल के दोनों जो एंगल दिए हुए हैं उसके बीच वाली साइड ही बराबर होना जरूरी है। ऐसा क्यों, देखो मैं समझाता हूं। कोई सी भी साइड हो, ऐसा क्यों, ये आपने लिख लिया होगा या एक बार लिख लेना ताकि आपको अगला पॉइंट अच्छे से समझ में आए। इसको आप लोग लिख लेना, साथ साथ लिखते चलना, मैं समझाता हूं। एक ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये त्रिभुज है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ। यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल अगर x है और इसका ये एंगल अगर y है, तो ये मान लो इस ट्रायंगल का ये एंगल x और ये एंगल y, दो एंगल बराबर हैं। यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना होगा? तीसरा एंगल होगा 180 - x + y।
शुरुआत में पहली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो साइड्स, दो एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस कर लेंगे तो तीसरा एंगल, और यहाँ भी दो एंगल अगर बराबर इक्वेशन में गिवन है कि दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो मुझे ये बताइए, दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा क्या? और तीसरा एंगल जब बराबर ही हो गया तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल में कोई सी भी साइड ले लो, चाहे ये वाली, तीनों ही बराबर हो गए तो ये वाली साइड ले लो, चाहे ये वाली साइड ले लो, चाहे कोरस्पॉन्डिंग, इंक्लूडेड साइड नहीं, कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजा कोई सी भी हो सकती है, अक्स और वाई के बीच वाली हो सकती है, वाई और 180 माइनस एक्स प्लस वाई के बीच वाली हो सकती है, या अक्स और 180 माइनस एक्स प्लस वाई इसके बीच वाली साइड हो सकती है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अपने पास ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर फिक्स है। तो 21 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 हो सकता है। तो दो साइड बराबर होने के बाद तीसरी साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, इसलिए आया इसमें इंक्लूडेड एंगल। लेकिन जैसे दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, और तीसरा एंगल बराबर होने के बाद आप लोग कोई सी भी साइड ले सकते हो, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एक चीज आप लोग समझ लेना, इसमें एक पॉइंट समझ लेना, अगर अपने पास ये साइड एक्स और वाई और ये एक्स और वाई, तो संगत भुजा ध्यान रखना, इसके इधर वाले के इसके बीच वाली दिए तो इधर वाले भी इसके बीच वाली देगा। जैसे इसने दे दिया एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये, और इसकी साइड तो दे दी अगर ए बी, और इसकी साइड फिर ई एफ दे दी, तब दोनों ट्रैक के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम नहीं होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो गया है तो आप लोग ध्यान दो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे और कभी कह देता हूँ कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं क्या समझा रहा हूँ, इसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ए बराबर है डी के और बी बराबर है ई के, ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के। अब आप लोग जो मर्जी आए तीनों में से, जरूरी नहीं है दोनों एंगल दिए हुए तो यही साइड लो, जो मर्जी आए वो साइड ले सकते हो। लेकिन इस ट्रायंगल की अगर ये साइड ले ली ए सी, तो फिर इस ट्रायंगल की संगत भुजा यही लेनी पड़ेगी, डी एफ, कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन एक की जो ले ली दूसरे की भी उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड संगत भुजा जिसको बोलते हैं वो लेनी पड़ेगी, अक्स और 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो तीसरे की भी डी एफ अगर बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई सी भी साइड आप हो, लेकिन फिर दूसरे की जो साइड लोगे वो संगत भुजा आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे इसके तो एक्स और वाई के बीच वाली साइड दे दी, और इसके वाई और 180 माइनस एक्स प्लस वाई के बीच वाली साइड दे दी, तब नहीं होंगे। तो दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो एक संगत भुजा भी बराबर है, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी अगर इक्वल है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। ये है अपने पास दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना इधर। थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस प्रकार से है तीसरा पॉइंट, एस एस और एस। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास एस एस एस, साइड साइड साइड। यदि दो ट्रायंगल्स की, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई एफ। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी और दूसरा है डी ई एफ। पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स, ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के और ए सी बराबर है अपने पास डी एफ के। यदि पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ इक्वल हैं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ अगर बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ए बी सी सर्वांग सम होगा डी ई एफ के साथ। यदि पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ऐसे ट्रायंगल जो होंगे अपने पास, ध्यान रखना, संगत भुजा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ए बी बराबर होना चाहिए। संगत का मतलब आप लोग डायग्राम से संगत मत समझना कि ये इसके बराबर, संगत का मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, ए बी बराबर होना चाहिए डी ई के, बी सी बराबर होना चाहिए ई एफ के और ए सी बराबर होना चाहिए डी एफ के।
होंगे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं कि कब होंगे और कब नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ध्यान रखना, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि दो ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे। यदि दो ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे चलते हैं, ये आसान है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट और इस कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट पॉइंट RHS, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना। काफ़ी जगह मैंने पहले भी काम में लिया है या आगे भी काम में लूँगा, क्वेश्चंस करते टाइम भी मैं काम में लूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग समझना। यहाँ पर इस प्रकार से है कि कोई भी ट्रायंगल अपने पास कोई भी नहीं, R का मतलब राइट एंगल, ये इस प्रकार से अगर है अपने पास R, और बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे क्लास में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में, वो भी मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी क्योंकि हमेशा दो ट्रायंगल में लगेगी, दूसरा ट्रायंगल है अपने पास DEF। अगर आपसे, क्योंकि हमारे वीडियोस अब आने शुरू हो गए हैं, 8वां या 9वां हमारा वीडियो चल रहा है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि सर आपने ये प्रूव करके नहीं बताया, तो आप लोग यहाँ पर वीडियोस में नीचे कमेंट में डाल सकते हैं और उसका अगले या एक्स्ट्रा कोई भी वीडियो बताकर उसका मैं आप लोगों को प्रूफ दे दूँगा, तो हम लोग उसको प्रूफ कर लेंगे। तो आपके पास कोई भी अगर आपको लग रहा है कि इतने दिन हम लोग पढ़ते हुए आपको 7 या 8 दिन हो चुके हैं, अब आपको कोई पॉइंट लगता है कि सर ये वाला कैसे प्रूव होगा, हमसे हो नहीं रहा है, तो आप लोग वीडियो के लिंक में नीचे डाल दीजिए जहां पर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उसको हम लोग आसानी से वापस मैं आपको प्रूव करके आपको क्वेश्चन समझा दूंगा या मैं एक वीडियो बना दूंगा, जितने भी अपने पास प्रूफ अगर बचे तो। नॉर्मली 99% हम लोग खुद ही करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको लगता है कि सर ये वाला होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो, अगर कभी भी R का मतलब राइट एंगल, अब की बार H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब साइड, R का मतलब राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब दोनों ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है, दो ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है और दोनों की हाइपोटेनस अगर बराबर है, दोनों का कर्ण अगर बराबर है, AC बराबर है किसके साथ, DF के साथ, B बराबर E बराबर 90 डिग्री और AC बराबर है अगर DF के, हाइपोटेनस बराबर राइट एंगल, हाइपोटेनस बराबर, और एक साइड कोई सी भी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक भुजा अगर बराबर है, AB बराबर है DE के। और इसको समझना सभी लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC, फिर सर्वांग सम होगा किसके साथ, ट्रायंगल DEF के साथ। यदि दो ट्रायंगल के अपने पास एक एक कोण 90 डिग्री है, हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि अपने पास राइट एंगल है, देखिए अपने पास राइट एंगल है, समकोण है, अच्छी बात है कि समकोण है, लेकिन है तो एंगल ही क्या, समकोण है ठीक है लेकिन है एंगल ही। ये हाइपोटेनस बराबर है, ठीक है हाइपोटेनस बराबर है, लेकिन है तो साइड ही क्या, और ये साइड खुद, दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर, तो क्या अपने पास SAS ही नहीं लग गया है क्या, फिर आपको अलग से क्यों समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि SAS में नोट लगवाकर मैंने लिखवा दिया था कि अंतरित कोण होना जरूरी है, इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है, तभी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ध्यान रखना, अगर 90 डिग्री का कोण हुआ तो दूसरा ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का कोण हुआ तो इंक्लूडेड एंगल अगर नहीं देगा तो भी काम चल जाएगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को क्यों होता है ऐसा। SAS दो साइड और एक एंगल बराबर है, लेकिन SAS में नोट लगवाकर मैंने लिखवा दिया था इंक्लूडेड एंगल, बीच का कोण अंतरित कोण होना जरूरी है, जबकि राइट एंगल अगर हुआ तो अपने पास दूसरा एंगल भी अगर हुआ, बीच का कोण नहीं देकर ये 90 डिग्री दे दिया, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि सर ये हाइपोटेनस नहीं देकर ये साइड अगर इसके बराबर दे तब होंगे कि नहीं होंगे, तब तो SAS लगी गया। समझ पा रहे हो ना आप लोग, क्यों होते हैं बीच का कोण नहीं देकर ये दे दे तो भी इस कंडीशन में राइट एंगल में ही क्यों होते हैं, ये साइड A ये साइड B,
ये साइड b और ये साइड b, दो साइड ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ट्रिपल एस के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? कुछ स्टूडेंट्स, ये आप लोग लिख लेना, इनको साथ साथ लिखते चलना। कुछ स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताते हैं कि सर ये वाली साइड देना जरूरी है ही नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है कि कर्ण दे दे और 90 डिग्री दे दे। देखो आपके दिमाग में भी बनेंगे, अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें आती हैं तो ये 90 दे दे और ये 90 डिग्री का कोण दे दे। एक बार इसको, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं आपको समझाता हूँ उनके दिमाग में क्वेश्चन बनता क्या है। इस प्रकार से देखिए, उनके दिमाग में होता है कि सर ये राइट एंगल देकर और ये 5 दे दे, और ये भी अपने पास राइट एंगल देकर ये 5 दे दे, तो अपने पास ये 4 और ये 3 और ये 4 और ये 3, यही तो हो सकता है, और क्या होगा। लेकिन मैं समझा दूं, आपके दिमाग में भी अगर ये क्वेश्चन बन रहा है तो ध्यान रखना, ये 5, 4 और 3 ऐसे भी तो हो सकता है, ये 1 हो और ये √24 हो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो आप 3, 4, 5, 5 देने के बाद 3, 4 ले लिया, ठीक है, ये भी तो कंडीशन हो सकती थी। तो सिर्फ हाइपोटेनस और अगर राइट एंगल देने के बाद दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आप लोग नहीं बता सकते, साथ एक साइड और होना जरूरी है, ये आप लोग ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंसी का जो टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिमिलरिटी का जो अगला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी के 4 पॉइंट आप लोगों ने समझे, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी तरीके से जिससे आप लोगों का मन करे, जैसे आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से हो रहा है कॉन्ग्रुएंट, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, एक तरीके से अगर एक बार 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, जैसे मान लो एस ए एस से 2 त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एक बार, तो उनकी बची हुई तीसरी साइड भी बराबर, बचे हुए दोनों एंगल भी बराबर, उनके एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर, उनके मीडियन की लेंथ की भी बराबर, उनका एरिया भी बराबर, उनका पेरीमीटर भी बराबर, उनके इन सर्कल की रेडियस भी बराबर, उनके आउट सर्कल की रेडियस भी बराबर, सर्कम सर्कल की रेडियस भी बराबर। ध्यान रखना, 2 ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल अगर किसी भी तरीके से सर्वांग सम अगर प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर, जो जो चीज़ें सोच सकते हो आप लोग, सब कुछ बराबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेसन में कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू।